संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध तैयार किया और फिर हिंसा के लिए भड़काया। एक फुटेज दर्शकों के सामने रखते हैं। हमारी लड़ाई है वो कोई नई लड़ाई नहीं है, 9-10 साल हो गए उस लड़ाई को। इसे के खिलाफ पहला जो सम्मेलन हुआ था वो 2 जनवरी 2005 को दीघल में हुआ था सबसे पहले, और उसके पश्चात 12 जुलाई 2006 को इसको करोथा से उखाड़ दिया था। उसके पश्चात फिर इसने यहाँ बरवाड़ा में जाकर आसन जमाया, तो वहां जाकर एक गुरुजी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई। 50 गांव में वेद प्रचार यात्रा करके 8 अक्टूबर 2008 को वहां पर भी एक महासम्मेलन करवाया। परंतु रोहतक की अपेक्षा वहां के लोग कुछ ठंडे हैं। कहा जाता है ना, कहावत है कि एक रोहतकी 100 कोत के बराबर है। तो वो जो 100 कोतकियों वाली बात थी उसने ही रामपाल को यहाँ से उखड़ने पर मजबूर कर दिया। परंतु एक व्यक्ति जब उसका घर उजड़ गया, सारी संपत्ति उजड़ गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, उसके बाद भी इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े स्तर पर वो काम कर रहा है, एक चैनल पर, एक संस्था के साथ एक व्यक्ति, आज हमारे अंदर आर्यत्व की भावना न्यून हो गई। आज हम माइक पर सब बोलकर चले गए। मैं देख रहा हूं 9-10 साल हो खूब पंचायतें होती है। 2010 में रामपाल ने पुनः कोर्ट के माध्यम से यहाँ पर आने का प्रयास किया था। गुरुजी और मैं दिन रात करोथा के आसपास घूमे और सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाया कि सरकार ने पुनः उसको यहाँ आने से रोक दिया। अब फिर से वो कोर्ट के माध्यम से आ रहा है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सीधी सी बात है। जिसके पास ताकत होती है सरकार उससे दबती है। अपना प्रभाव केवल माइक पर नहीं दिखाना हो, भाई गांव में जाकर अपने स्तर पर मैं सभी व्यक्तियों से एक अपील करना चाहता हूं, एक अनुरोध करना चाहता हूं, केवल यहां मत कहें कि हम क्या करेंगे, भाई ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मत करें, करके दिखाएं। पहले भी करोथा कांड में भी सबसे आगे गोली ऊपर चढ़ गया था आश्रम के ऊपर, बरवाड़ा में भी सबसे आगे रहा। तो कहने की बात है कि यहां से जाकर आप अपनी बात को यहीं न छोड़ के जाएं कि जो कह दिया बस, भाई घर पर जाकर उसको लागू करें और करोथा के आसपास और जहां पर भी आप रह रहे हैं वहां इतनी जागृति ले आए कि आपकी आवाज लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुंचनी चाहिए और सरकार पुनः बंद करते कि यहां पर नहीं आएगा रामपाल। अगर आपने यही छोड़ दी तो रामपाल क्या हर कोई आऊंगा और ऐसे ही करेगा और कुछ हमारे पार नहीं बसाएगी। कहने का मेरा अभिप्राय है कि सब एक संकल्प लेकर जाए और आजाद जी जैसा कहते दिन रात लग रहते हैं कि उसको संकल्प रूप में लेकर जाए और कहें कि हम ऐसा ही करेंगे जैसा आचार्य जी कहते हैं। इति ओम शम। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। दर्शकों, करोथा रोहतक में 3 लोगों की जान चली गई तथा सरकारी संपत्ति को इतना नुकसान हो गया कि उसके बाद आर्य समाज के लोगों का ये कहना है कि हम वैचारिक मतभेदों को चर्चा के माध्यम से सुलझाना चाहते हैं, लेकिन स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। आर्य समाज के पदाधिकारियों का ये कहना केवल समाज को भ्रमित करना मात्र है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के साथ आर्य समाज के पदाधिकारी पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उस चर्चा में निरुत्तर होने के बाद ही आर्य समाज पदाधिकारियों ने हिंसा का रास्ता चुना। आइए हम अब आपको वो चर्चा भी दिखा देते हैं जिसमें आर्य समाज के पदाधिकारियों को संत रामपाल जी महाराज ने चर्चा के लिए आमंत्रित किया है।